तो आज का ये वीडियो खास करके उन बच्चों के लिए है जो बीसीए कर रहे हैं या लेट से आपका जस्ट कंप्लीट होने वाला इस साल 2024 में। ठीक है, अब आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है राइट नाउ। ठीक है, पहला ऑप्शन कि आप एमसीए कर लीजिए। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन कि आप जॉब कर लीजिए। मीन्स आप जो भी कॉलेज में हो, जो भी कंपनी आ रही है, जो भी सैलरी है, आप जॉब की फील्ड में चले जाइए। तो आपके लिए क्या सही रहेगा। अब देखो, ट्राई करो एमसीए करने का कोई एक अच्छे कॉलेज से। अदरवाइज़ घूम फिर करके आपके पास हाथ में बस डिग्री ही आएगा, लाइक आपने मास्टर किया है बट वैसा प्लेसमेंट नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो लाइक आपको एनआईटी चाहिए, अच्छे अच्छे कॉलेजेस चाहिए, जो टॉप के जो प्राइवेट हो गए या टॉप के जो गवर्नमेंट हो गए, आपको जो उनका एंट्रांस एग्जामिनेशन है उससे क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पर मैं एक हाईली रिकमेंडेशन करना चाहता हूँ कि आप अवॉइड कीजिए गैप लेने का। लाइक लेट से आपने बीसीए किया है 3 साल का, आपने फिर 1 साल का गैप लिया है एमसीए करने के लिए अच्छे कॉलेजेस से। ठीक है, तो जो 1 साल का जो गैप है वो नहीं रहना चाहिए। बेहतर ये रहेगा कि आप जॉब में चले जाओ। बट आपने बीसीए के साथ साथ आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ क्रैक हो जाएगा, तभी मतलब आप ज्वाइन करो। मतलब सिंपल सी बात है कि आपको गैप नहीं लेना है। मतलब बीसीए कर लिया फिर गैप लिया फिर एमसीए किया, ये नहीं करना है। जितना हो सके अवॉइड करो। ठीक है, अगर नहीं क्रैक कर पा रहे हो, तो जो ऑप्शन मिल रहा है आपके पास हाथ में वो कर लो। अदरवाइज़ आप जॉब में चले जा सकते हो। तो देखो, बीसीए एंड एमसीए करने के बाद ही आप बीटेक का इक्विवेलेंट कहलाते हो। अदरवाइज़ सिर्फ बीसीए करके रख ले तो कुछ होने वाला है नहीं। तो यहाँ पर मेरा सजेशन यही रहेगा, लेट से आप अगर अच्छे कॉलेज क्रैक नहीं कर पा रहे हो, एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, तो ट्राई करिए, मतलब कैसे भी करके, मतलब एक एमसीए में कर लो, देन ओनली ट्राई करो जॉब करने का। क्योंकि फिर वो जॉब के फेज़ में ना, मतलब फिर वो नहीं हो पाता है। आप समझो मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब वो आपका अलग बात है, आप टैलेंटेड हो तो आप जॉब के फील्ड में भी इतना एक्सेल कर गया कि आपको एमसीए करना ही नहीं पड़ा। बट ट्राई टू डू एमसीए। ठीक है, बट ध्यान रखना कि वो 1 साल गैप ना हो जाए। लाइक कई से स्टूडेंट होते हैं ना कि मुझे अच्छे कॉलेज से ही पढ़ाई करना है, मुझे तो जाना ही नहीं है ऐसे कॉलेज में, तो 1 ईयर गैप ले लेते हैं। तो वो ना हो, बट उससे बेहतर है आप जॉब कर लो। तो मैं प्रायोरिटी किसको दे रहा हूँ, मैं प्रायोरिटी उसको दे रहा हूँ जॉब वाला को, ना कि 1 साल गैप लेकर फिर एमसीए कर रहे हो। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या। वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले आप सभी व्यूअर्स लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो ये 28 फेब को पीडब्ल्यू ने सेलिब्रेट किया एक मेगा इवेंट है। ये भारत का सबसे बड़ा शिक्षा महोत्सव है एंड ये जो ऑनगोइंग इवेंट है आप सभी मिल करके इसको सेलिब्रेट कर सकते हो। यहाँ पर पीडब्ल्यू लेकर के आया आपके लिए ढेर सारे बेहतरीन ऑफर्स। इन ऑफर्स को ग्रैब कीजिए क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए है, दोबारा ये नहीं मिलने वाली है। स्क्रीन पर आप जो भी बैच देख रहे हो, लाइक पराक्रम बैच हो गया, श्रेष्ठ बैच हो गया, विजय बैच हो गया, तो ये सारे जो गेट के बैचेस हैं इनके प्राइस हाईली अमाउंट में ड्रॉप हो चुका है एंड ये जो प्राइस है ये दोबारा नहीं आने वाला है। इसके अलावा पीडब्ल्यू आपको दे रहा है इनफाइनाइट लर्निंग एज वेल along with classroom learning in which you will get गेट खजाना प्लस PYQ बुक्स जो कि आपको जल्द ही क्रैक करना चाहिए। अब क्या क्या फीचर्स है जो कि मिल रहा होगा आपको बैचेस में, लाइक लेक्चर प्लानर है, क्लासेज जो है मंडे टू फ्राइडे होंगी, एमसीक्यूज एमएसक्यूज नेट क्वेश्चन को मिल रहे होंगे, लाइव लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीट आपको दी जाएंगी, लाइव डिस्कशन होगा, डाउट इंजीनियर फीचर आप अवेल कर सकते हो, रेगुलर टेस्ट होगा, PYQ जो क्यूज फॉर्मेट होगा एंड जो क्वेश्चन है अलाइन रहेंगे EAC एंड गेट पैटर्न पर। एंड जी हाँ, गेट खजाना तो है ही जो कि 2025 एंड 2026 बैचेस के लिए है, जो कि मात्र ₹11 में आपको मिल रहा होगा। फीचर्स वही आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा एंड DPP एंड DPP सॉल्यूशंस दोनों ही आपको दी जाएंगी। एंड ये जो बच्चे बुक्स की तलाश कर रहे हैं तो पीडब्ल्यू गेट वाला टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल सब्जेक्ट्स आपको एक बुक दिया जाएगा जहाँ पर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों ही कवर किया गया है। इसका मैं डिटेल रिव्यू बना दिया यूट्यूब पर, आप प्लीज जाइए चेकआउट कीजिए एंड इस बुक को जल्द ही आप परचेज कर सकते हो। सो विदाउट डिलेइंग मच ग्रैब दिस बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्योंकि ये ऑफर दोबारा नहीं आने वाला है। आप ही मेरे कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए जहाँ पर फ्लैट 500 ऑफ एक्स्ट्रा मिल रहा हो। मैं इसलिए ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ एमसीए करने के लिए, मास्टर करने के लिए, क्योंकि ऐसे काफ़ी कम ही सारी कंपनी मिलेंगी। मतलब फ्रेशर में बात करो, ठीक है, कि जहाँ पर से बीसीए लोग को ही हायर की जा रही है। एंड जो बीसीए का जो सैलरी भी होता है, मतलब आप कभी खुश भी नहीं हो पाओगे। सच बताओ तो सैलरी मतलब 20K to 25 की होता है, एवरेज बात कर रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि आप बताओ ये भी देखिए भैया इसका तो 50,000 है, तो एक्सेप्शन हो सकता है, अच्छा कहीं पढ़ाई किया होगा, अच्छा कॉलेज होगा, ठीक है। बट एवरेज आप मान के चलिए वही 20 to 25K, मैक्सिमम 25K, 25 के से ज़्यादा नहीं मिलता है। जो बीसीए जो बनते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट की बात करो, नॉट ऑल, ओके। तो इसलिए बता रहा कि आप मास्टर कर लीजिए, तो वहाँ पर आप 2 साल करते हो तो लाइक आपका जो सैलरी है
40 के प्लस जा सकता है, अदरवाइज़ आप 20 के प्लस फिगर में अटके रहोगे। ठीक है, तो ट्राई करो एमसीए करने का। कोई एक बेहतरीन कॉलेज से, कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, आपको पास जो बेस्ट ऑप्शन है वही करो, बट वो 1 साल गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बाकी मैं जॉब को अवॉइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई सारी कंपनी है जो टॉप के जो एमएनसी है उनका वो जो क्राइटेरिया है ना कि बीसीए प्लस एमसीए होना चाहिए, तो आपको वो नहीं मिल पाएगा। तो फिर आपको जॉब में ही मतलब बेस्ट होना पड़ेगा। मतलब बात हो रहा है यहाँ पर ऑप्शंस का, आपके पास ऑप्शंस है। अब मान लो कोई फैमिली है, कोई स्टूडेंट है फाइनेंशियली काफ़ी वीक है, तब वो लोग जॉब करने जाते हैं। बट आपके पास अगर ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है तब ऑब्वियसली आपको एमटेक करना ही चाहिए। अब बात करते हैं बीटेक वाले बंदों का। ठीक है, तो बीटेक करने के बाद काफ़ी कम ही लोग एमटेक करते हैं, मतलब या एमबीए करते हैं, क्योंकि बीटेक में ही उनको एक ठीक ठाक स्टार्टिंग सैलरी मिल जाता है 40 के 50 के 60 के जो भी हो। ठीक है, एंड देन मतलब वर्क इसमें हिसाब से वो बढ़ता है। बट एज ए फ्रेशर आप बीसीए ज्वाइन करते हो तो कोई जल्दी ज्वाइन नहीं करता है, मतलब इतना कम सैलरी से, इसलिए एम से बंदा करता है। सो यही कुछ पॉइंट था। आई होप आपको समझ में मैं क्या बताना चाहता हूँ। फिर भी कुछ डाउट है आप कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सअप से कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझे।